हाय बच्चों, हम फिर आए हैं नई क्लास लेके नए सवालों के साथ। ठीक है बच्चों, आपको याद है बच्चों, इससे पिछली क्लास में हमने क्या किया था, प्रश्नावली 3.2 के सवाल कहाँ तक हो गए थे बच्चों, सवाल 16 तक हमारे ख़त्म हो गए थे। ठीक है, इससे पिछली क्लास में। तो आज की क्लास में बच्चों क्या होने वाला है, प्रश्नावली 3.2 का सवाल 17, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। तो बच्चों आपको पता है पहले हम क्या करने वाले हैं, सवाल पढ़ेंगे क्या दे रखा है और हमें क्या करना है उस पर डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों सवाल क्या है 17वां। तो बच्चों सवाल 17वां आपके सामने है, आप देख सकते हैं बच्चों। एक हमें आव्यूह दे रखा है ए, ठीक है, उसके अवयव हमें दे रखे हैं 3 - 2 4 - 2, सिंपल सी बात है। बच्चों आई भी दे रखा है हमें। आई आपको मैंने क्या बताया था इससे पिछली क्लास में जब सवाल आया था, आई को कहते हैं तत्समक आव्यूह। चलो हमें आई भी दे रखा है। एवं ए स्क्वायर बराबर आप देख सकते हो किसके इक्वल है बच्चों, के ए -2y हो। मतलब अगर ये कह रहा है कि ये इसके बराबर हो तो बच्चों हमें निकालना क्या है, हमें के का मान निकालना है कि भैया ये ए दे रखा है, आई दे रखा है और ये पूरी समीकरण दे रखी है, तो के का मान बताओ। तो बच्चों सबसे पहला काम हमारा क्या है, जो हमें दे रखा है वो तो आपको पता ही है बच्चों। ये जो समीकरण देखिए आप उस पर ध्यान दीजिए, देखो कैसे। तो ये बच्चों हमारा सवाल आपको पता है 17वां सवाल है। तो बच्चों जो समीकरण दे रखी है वो तो है ही, और हम थोड़ा सा इसको भी जल्दी में नोट करेंगे। आव्यूह में क्या दे रखा है, 3 - 2 4, और बच्चों ये कितना है आपका -2। आई आपको दे रखा है कितना, 1 0 0 और 1, जैसा आप देख सकते हो ए और आई में दे रखे हैं। और बच्चों जो इक्वेशन है बच्चों वो बहुत मेन है, हमें समीकरण क्या दे रखी है, आप देखेंगे ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस का 2y। बच्चों इसको आप फर्स्ट मान लो भैया कि हमारी समीकरण फर्स्ट है। अब क्या है देखो, जो हमें समीकरण में दे रखा है बच्चों आप उस पर ध्यान लगाओ कि भैया क्या दे रखा है। आप यहां देखेंगे बच्चों, एक तो हमें ए स्क्वायर आ रहा है, एक आप देखेंगे के ए आ रहा है और उसके बाद 2i आ रहा है। तो हमें इन तीनों के मान निकालने पड़ेंगे। आप कह सकते हो ए स्क्वायर निकालेंगे, के ए और 2i। जैसे ही तीनों के मान आएंगे बच्चों उन तीनों के मानों को आप यहां रख दो, ठीक है, उसके बाद समीकरण हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो पहला काम क्या है हमारा, आप देखो यहां पर हमारा बच्चों पहला काम क्या है, मैं इसको निकाल रहा हूं बच्चों, किसको, ए स्क्वायर को। ए स्क्वायर का मतलब आपको पता ही है ए गुणा ए। तो आप इसको ऐसा बोल देंगे, देखो 3 - 2 4 और -2, ये आपका ए है। इसकी गुणा किससे करनी होगी हमें, ए से। तो आप यहां पर इसको दोबारा लिखोगे, 3 - 2 4 और -2, ठीक है। अब बच्चों गुणा आपको मैंने अच्छे से बता रखी है आव्यूह की कैसे कैसे करते हैं। चलो एक बार और देखो, पहली पंक्ति की गुणा बच्चों पहले स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति की गुणा दूसरे स्तंभ से हो जाएगा। फिर कहाँ आ जाएंगे, दूसरी पंक्ति पर। दूसरी पंक्ति को लेंगे पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, जैसा आपको हमने बहुत सारे सवाल अब तक करा दिए हैं गुणा वाले। देखो बच्चों तो क्या होगा, देखो 3 की गुणा 3 में आएगी 9, आपको पता है यहाँ पर आ गया 9। -2 की गुणा किससे हो जाएगी आपकी, 4 से, कितना आएगा माइनस का 8। और आपको पता है यहाँ पर साइन किसका आना है, प्लस का। तो आपका फर्स्ट टर्म कितना आ गया, 3 3 9 -2 गुणा 4 8, और बीच में साइन किसका बताया था आपको, प्लस का। आगे बढ़ो बच्चों, अब क्या होगा, इसकी गुणा होगी दूसरे वाले से। देखो 3 की गुणा -2 में करेंगे, कितना आएगा माइनस का 6, ये आपने लिख दिया माइनस का 6 बच्चों। प्लस तो आपको पता है आना ही आना है। आगे यहाँ बच्चों क्या होगा, देखो 3 की गुणा हो गई, -2 की गुणा -2 से कितना आएगा, प्लस का 4, ये निपट गया। अब क्या करेंगे बच्चों, ये देखो दोनों के साथ इसकी गुणा हो गई, कहाँ आएंगे अब, नीचे वाली पंक्ति पर। 4 की गुणा 3 में करेंगे, आपको पता है कितना आता है 12, प्लस का साइन लगा दो, ठीक है बच्चों। क्या होगा, अब 4 की गुणा 3 में हो गई, आपको हमने अच्छे से बता रखा है। -2 की गुणा किससे हो जाएगी, 4 से, तो ये आपका आ जाएगा -8, ठीक। आगे बढ़ो बच्चों, अब इसकी गुणा होगी इस वाले के साथ, 4 की गुणा -2 से कितना आएगा आपका -8, ये आ गया। प्लस तो आपको पता है आता ही आता है। अब क्या होगा,
बच्चों देखो 4 की गुणा -2 में हो गई, -8 आ गया। अब क्या होगा, -2 की गुणा -2 से करेंगे, कितना आएगा आपका +4। अब आपको पता है सब हमने आपको गुणा यहाँ पर कर दी। अब जो नंबर आए बच्चों उसको सॉल्व कर लो। देखो प्लस माइनस कितना होता है बच्चों, माइनस, तो 9 में से 8 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 1। -6 + 4 -2, ठीक है बच्चों। 12 फिर प्लस माइनस आ रहा है, प्लस माइनस माइनस, 12 -8 आपको पता है 4 होता है, और माइनस प्लस माइनस, तो -8 + 4 कितना आ जाएगा आपका -4। मालूम पड़ गया। जो जो हमें समीकरण में दे रखा है वो आप सब मान पहले ही निकाल लो और बाद में उन सारे मान को फर्स्ट में रख देंगे बस। तो अब बच्चों a² हमने आपको निकाल के बता दिया। अब क्या निकालेंगे, ka। यहां देखो ka कैसे आएगा आपका बच्चों, ka आपको बताया था मैंने, यहां देखो पहले, अभी आपको सब याद आ जाएगा। ka कितना है आपका, a है आपका 3, -2, 4 और -2, ये तो है आपका। क्या बताया था, अगर किसी आव्यूह में कोई नंबर आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, गुणा में आ रहा है, तो उसकी गुणा आव्यूह के प्रत्येक अवयव से हो जाएगी। तो इसका मतलब बच्चों k की गुणा जितने भी अवयव आ रहे हैं, देखो जहां मैं आपको हाथ से दिखा रहा हूं, a के सब में गुणा कर दो तो कितना आएगा आप देखेंगे, 3k - 2k, देखो 3k - 2k, 4k - बच्चों कितना 2k भैया, ये आ गया आपका a² आ गया, देखो ka आ गया। अब बच्चों ये निकाल लो, क्या 2i, देखो बच्चों मैं इसको 2i को यहीं निकाल देता हूं, 2i, 2i आपको दे रखा है 1 0 0 1, कितना है ये 1 0 0 और 1। अब आप यहां भी देखो 2 आ रहा है गुणा में, आव्यूह के बाहर सबसे गुणा कर दो, कितना आ जाएगा आपका 2 0 0 और 2। इसको करो बच्चों बंद। सारे मान आपने निकाल दिए जो समीकरण में आ रहे थे। इस प्रकार का सवाल मैंने पिछली क्लास में भी बहुत लंबे लंबे सवाल कराए थे आपको, जिसमें एक ही बहुत 3 तक निकालना था हमें, ठीक है बच्चों। तो अब ये सारे मान आ गए, तुरंत बच्चों आप इसको कहाँ रखेंगे, फर्स्ट में। जो जो मान हमने निकाले यहाँ पर उसके अनुसार a² देखो, a² कहाँ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो a² की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 1 -2 4 और -4, आप देख सकते हो भैया, बराबर देखो a² आ गया, बराबर कितना है ka की वैल्यू कितनी है आपकी, ये रही देखो, ये आपकी कितनी वैल्यू है 3k - 2k, 4k - 2k भैया। माइनस में क्या आ रहा है आपका 2i, माइनस, तो इसका मतलब बच्चों आएगा ही आएगा। 2i की वैल्यू वो निकाली, कितनी है आपकी वो 2 0 0 और 2 भैया। अब बच्चों आपको मैंने सब कुछ बता रखा है, प्लस माइनस गुणा सब कुछ, सारी प्रॉपर्टी आव्यूह की जो होती हैं। अब हमें क्या करना है बच्चों, इस वाले आव्यूह से जहां मेरा हाथ जा रहा है, इससे इसको माइनस करेंगे, क्योंकि देखो साइन किसका आ रहा है माइनस, माइनस हो प्लस हो एक ही तरीका बताया आपको भैया, क्या पहला अवयव पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, मतलब उसी के अनुसार, जैसे पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, देखो इस प्रकार करो बच्चों उसको माइनस। फिर कितना आएगा आपका, देखो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा 3, देखो पहला देखो 3k - 2, साथ साथ देखते भी रहो भैया, -2k से किसको माइनस करेंगे 0 को, तो हमको बताया भैया कितना आ जाएगा आपका -2k। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे 4k - 0, कितना आएगा आपका भैया 4k। और बच्चों यहां पर क्या देखो, -2k में से किसको माइनस करेंगे 2 को, तो ये कितना आ जाएगा आपका -2k - 2। तो बच्चों अब क्या हुआ, a² की वैल्यू ये थी, इस पूरे को रखा और माइनस करने के बाद आपके समीकरण ये आ गए, आप देख सकते हो। अब क्या हुआ बच्चों, जब 2 आव्यूह बराबर आते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, जो उसके अवयव है, जैसे कि आप यहां देखो, आप इस पर ध्यान लगाओ अब और इस पर ध्यान लगाओ भैया,
ये अवयव आपका इसके आ गया बराबर। बराबर के लिए क्या करते हैं, वही चीज, पहला अवयव पहले के बराबर, दूसरा दूसरा। जैसे ये देखो, पहला अवयव क्या है इस अवयव का, एक, इसका क्या है 3k-2, इसके बराबर कर देंगे। दूसरा कितना है -2, उसको -2k के बराबर कर देंगे। इस प्रकार करते हैं दोनों को बराबर। देखो तो यहाँ कितना आएगा, आप यहाँ क्या लिखेंगे, तब बच्चों एक किसके बराबर होगा, 3k-2k, तो एक बराबर 3k-2 भैया, पहला नंबर ये आएगा। आगे देखो -2 किसके बराबर होगा, -2k के, तो ये आपका कितना आ गया, -2 बराबर -2k, दोनों बराबर हो गए। अब नीचे आओ, 4 बराबर 4k, वही कॉरस्पॉन्डिंग बच्चों, जो जिस स्थान पर आ रहा है उसको उसी स्थान से बराबर करना है। अगर ये यहाँ पर आ रहा है इस वाले नंबर पर, तो उसको इसी के बराबर करेंगे, इसमें गलती मत करना। तो ये आपका आ गया बच्चों कितना, 4 बराबर 4k। अब कौन सा रह गया, ये वाला बच्चों, -4 बराबर ये पूरा, मतलब कितना आ जाएगा आपका, -4 बराबर -2k -k2। अब आप देखेंगे किसका मान निकालना था सवाल में, k का मान निकालना था। k के लिए बच्चों 4 समीकरण आ गए हैं, 1 2 3 4। मैं कह रहा हूं किसी से भी बच्चों k का मान निकाल लो, और आप देखेंगे चाहे आप किसी एक से निकालोगे और उसके बाद चारों से निकालोगे, सबके मान एक जैसे आएंगे। आप चाहो तो उसको चेक करो। देखो बच्चों यहाँ है, पहले पर आओ, 1 बराबर 3k-2 दे रखा है, क्या निकालना है, k। -2 को कहाँ ले आएंगे, a की तरफ, तो यहाँ आप देखोगे 3 बराबर 3k हो गया भैया, 3 से 3 कट गया, 1 बराबर k का मान 1 आ गया। और जांच करनी है, और देखो -2 बराबर कितना है, -2k, क्या होगा भैया, यहाँ से माइनस का इससे कट गया, 1 बराबर कितना आ गया आपका k। अब तसल्ली से कर सकते हो भैया, ये जांच भी कर सकते हो कि यार जो समीकरण आई है उससे k की वैल्यू अलग अलग आ रही है, एक जैसी आएंगी, अलग अलग आएंगी तो सवाल ही नहीं बनता। देखो अब आगे, 4 बराबर 4k, भैया क्या होगा, 4 से 4 कटा, 1 बराबर k आ गया। चेक करते रहो, k बराबर 1, k बराबर 1, k बराबर 1। आगे आओ, इसको देखो बच्चों, क्या निकालना है, k की वैल्यू निकालनी है। एक काम करो, -4 तो यहाँ पर है ही, -2 को इसकी तरफ लाओ, तो ये आ गया -2 प्लस ये आपका इतना आ जाएगा -2k। बच्चों देखते रहो, -4 था, -2 को यहाँ लेके आ गया, क्या हो गया, +2। -4 + 2 कितना होता है आपको पता होगा, -2 बराबर -2k। बच्चों क्या -2 इससे नहीं कटेगा, आ गया भैया 1 बराबर k। अब चेक करो, k बराबर 1, k बराबर 1, k बराबर 1, k बराबर 1। तो फाइनल जो आंसर है बच्चों वो आपका क्या आ रहा है, k बराबर 1। और इसी वैल्यू के साथ आप ये कह सकते हो कि हमारा आंसर समाप्त होता है। कहाँ बढ़ेंगे अब बच्चों, अपने अगले सवाल की तरफ। देखो अगला सवाल क्या है आपका, सवाल नंबर बच्चों आपका है 18वां, ठीक है, सवाल नंबर आपका 18वां आ गया। 18वां देखते हैं क्या दे रखा है बच्चों। ये क्या कह रहा है, यदि a बराबर, मतलब कोई अवयव दे रखा है, जैसा आप दे सकते हो उसके अवयव है। आगे बढ़ो, i बच्चों फिर आ गया, i क्या कह रहा है, i कोटि 2 का, मतलब i जो अवयव उसकी कोटि 2 है, उसका एक तत्समक अवयव है। हमको पता है भैया i होता है तत्समक। आगे बढ़ते हैं, क्या सिद्ध करना है बच्चों, वहां पर ध्यान लगाओ। क्या सिद्ध करना है कि i प्लस a, कि अगर हम i में a को जोड़ दें तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, बराबर कितना बच्चों, i माइनस a। आप देख सकते हो, और फिर अवयव आ गया कॉस और माइनस साइन का, जो हमें दे रखा है। तो अब आपको क्या क्या दे रखा है, वहां पर आओ, a पता है, i क्या है, 2 कोटि का अवयव है। तो बच्चों में एक काम ही करूंगा, पहले i अगर 2 कोटि का अवयव है तत्समक, उसकी वैल्यू क्या होगी, आप यहां देखो। तो बच्चों पहले आप देखेंगे, a तो हमको पता ही है, वो तो आपको पता है, यहां पर हमें करना पड़ेगा 0 माइनस का tan α/2, ये तो है 0 अवयव, एक अवयव 0 माइनस का tan α/2, और फिर आपका क्या आ रहा है tan
अल्फा बाय 2 और ये कितना है आपका 0 भैया। ये तो हमें अभी ये दे रखा है। आई का भी यूज होने वाला है सवाल में, आप देख लो आई प्लस है या आई माइनस है, और आई कह रहा तत्समक है कोटि 2 का, तो यहां पर आई क्या आएगा, मैं आपको आई भी लिखाता हूं, देखो आई बच्चों, आई मैंने क्या बताया था आपको कि जिसके विकर्ण में, विकर्ण आपको बताया था, ये देखो ये कुछ ऐसा डायरेक्शन, देखो अभी और बताऊंगा करके, जिसके विकर्ण में एक ही लिखा होता है, बाकी सारे अवयव 0। कैसे 1 0 0 और 1। अब आप चाहो तो यहां देखो, जहां आपको मैंने पेन से दिखा रहा हूं, ये देखो, ये बच्चों ये ऐसे ये विकर्ण नहीं हुआ जो आपको मैंने रेड लाइन से बताया था, तो इसके विकर्ण में कौन कौन से अवयव आ रहे हैं, एक और एक, तो ये आपका आई हो गया तत्समक अवयव। इतनी बात आपकी खत्म। और कितनी कोटि का है वो भी चेक करो। चलो कोटि कैसे चेक करते हैं, पंक्ति गुणा स्तंभ। पंक्ति कितनी आ रही है इसकी 1 2, स्तंभ कितना आ रहे हैं 1 2, तो 2 गुणा 2 कोटि का ये आपका तत्समक अवयव होगा। 3 है तुम 3 को ले लेंगे, 4 है 4, वो डिपेंड करता है सवाल में क्या दे रखा है। चलो इतनी बात बच्चों खत्म। अब आओ आप देखेंगे ए अवयव हमारा ये हो गया, आई ये हो गया, क्या सिद्ध करना है आपको बताए। हम एक काम ये करेंगे बच्चों, देखो आप, मैं आपको 2 फॉर्मूले लिखाने वाला हूं और आप ये कहेंगे कि ये फॉर्मूले, ये एकदम फॉर्मूले कहां से आ गए, नए फॉर्मूले। ये नए फॉर्मूले नहीं है बच्चों, इससे पहले के चैप्टरों में भी जब आपको संबंध कराया गया था या इनवर्स प्रतिलोम जो फलन थे, वहां पर भी इस प्रकार के फॉर्मूले हमने लगाए थे। तो आप देखिए आपको तुरंत याद आ जाएगा कि क्या है। देखो सबसे पहले बच्चों आप यहां देखो, माना कि हमने एक काम ये कर लिया। देखो बच्चों फॉर्मूला जो है वो होता क्या है, वो देखो फॉर्मूला होता है कॉस का और फॉर्मूला होता है साइन का। किसके रूप में होता है, वो होता है किसके रूप में, tan के। कॉस साइन का फॉर्मूला tan के रूप में होता है। तो अब आप यहां देखिए सबसे पहला काम हम क्या करने वाले हैं, उससे होगा क्या बच्चों कि जो पूरा सवाल है, मतलब उसका फायदा क्या है, देखो जो पूरा सवाल आ रहा है साइन या कॉस में या tan अल्फा बाय 2 में, वो सवाल थोड़ा छोटा हो जाएगा, वो सवाल आपका थोड़ा छोटा हो जाएगा। अब देखिए कैसे, देखो सबसे पहला काम किया मैंने, माना कि बच्चों tan में जो अल्फा बाय 2 आ रहा है, आप देख सकते हो, देखो tan में कितना आ रहा है बच्चों अल्फा बाय 2, उसको बच्चों मैंने कुछ मान लिया क्या, ठीक है, मैंने मान लिया कि बच्चों वो बराबर है आपके स्मॉल x के, कुछ भी मान सकते हो आप, x मानो y मानो z मानो, पर इस सवाल में जो नहीं है उससे हटके, ठीक है। तो मैंने बच्चों tan अल्फा बाय 2 क्या मान लिया x, इतनी बात आपकी खत्म। अब आगे आओ, तब तो बच्चों ये जो मैं अब लिखने वाला हूं वो फॉर्मूला होता है साइन और कॉस का tan के रूप में। देखो तो बच्चों कॉस अल्फा अगर हम निकालें किसको, कॉस अल्फा को tan के रूप में, तो क्या आता है, देखो ये आपका आता है 1 माइनस के tan स्क्वायर अल्फा बाय 2, ठीक, अपॉन में 1 प्लस का बच्चों कितना tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 भैया, ये फॉर्मूला होता है। और मैं तो आपके लिए ये देखो इसको बॉक्स के अंदर भी बंद करना चाहूंगा, ये पूरा, ये देखो याद कर लेना, देखो जबकि हम आपको करा चुके हैं। कॉस अल्फा का फॉर्मूला tan के रूप में क्या होता है, 1 माइनस का tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर अल्फा बाय 2, ठीक, ऐसे दिखाऊंगा साइन वाला, बॉक्स में बंद कर दिया। बच्चों tan अल्फा बाय 2 को मैंने ऊपर से क्या माना हुआ x, तो ये पूरी वैल्यू अगर मैं x में रखना चाहूं तो क्या आएगी, देखो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस का x स्क्वायर के नीचे 1 प्लस का बच्चों कितना x स्क्वायर। तो अब क्या होगा, देखो कि पूरे सवाल में जो हमें सिद्ध करना है उसमें आप देखोगे कॉस अल्फा आ रहा है, तुम कॉस अल्फा की जगह ये चीज लेके आएंगे कि 1 माइनस का x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का x स्क्वायर। ऐसे अब साइन का फॉर्मूला देखो और उसको देखो कि कैसे हम आपको बताने वाले हैं। तो बच्चों साइन अल्फा क्या होता है आपका 2 tan अल्फा बाय 2 के नीचे कितना बच्चों 1 प्लस का tan स्क्वायर अल्फा बाय 2, इसको भी देखो हम बॉक्स के अंदर बंद करेंगे यहां पर,
कि आपने ये वाला फॉर्मूला याद रखना है थोड़ा सवाल को आसान करने के लिए, ठीक है। साइन अल्फा का फॉर्मूला 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन में कितना 1 प्लस का tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। जैसा मैंने बच्चों ऊपर tan अल्फा बाई 2 की वैल्यू रखी वैसे आप यहां पर भी रखो तो कितना आ जाएगा आपका ये 2x के नीचे आप देखिए ये तो आना है 1 प्लस का भैया कितना x स्क्वायर, इतनी बात आपकी खत्म। साइन कॉस और tan अल्फा बाई 2 को मैंने x मान लिया, ठीक। अब बच्चों जो सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है, सिद्ध करने वाले उस पर आओ पॉइंट पर, क्या सिद्ध करना है आप देखो बच्चों। जो सिद्ध करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा हुआ मैंने i प्लस ए। तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो इसके रूप में और ऐसे बच्चों राइट हैंड साइड को, और देखो क्या आ रहा है। अब यहां देखो अब क्या होने वाला है, तो आप बच्चों यहां देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये देखो आप ध्यान से देखो मैंने क्या ले लिया LHS, मतलब जो सिद्ध करना है वहां पर आओ i प्लस ए। i प्लस ए का मतलब क्या हो बच्चों, i कितना बताया आपको मैंने 1 0 0 1, आप देख सकते हो i कितना है यहां पर, यहां लिख लो चाहो तो उसको 1 0 0 और 1 भैया, ये तो आपका i है। प्लस कितना आ रहा है a की वैल्यू कितनी है बच्चों ये पूरी, तो प्लस में अब आप यहां देखो मैं क्या करने वाला हूं कि पूरे सवाल को मैं अब tan cos साइन में नहीं करने वाला, मैं करने वाला हूं अब x के रूप में। देखो तो अब सवाल आपका साइन कॉस tan से हट के x के रूप में कैसा आएगा, वहां देखो i प्लस ए कितना है बच्चों, यहां देखो जहां मेरा हाथ जा रहा है वही तो a है, उस पूरे a में जहां पर भी tan अल्फा बाई 2 होगा वह हम क्या रख देंगे बच्चों x, जो मैंने स्टार्टिंग में माना था। तो अब ये पूरा क्या आ जाएगा 0 माइनस x, आप देख सकते हो 0 कितना आ जाएगा आपका ये माइनस का x, नीचे कितना आ रहा है आप देखो अगला टर्म्स क्या आ रहा है tan अल्फा बाई 2 और 0, tan अल्फा बाई 2 को मैंने क्या माना हुआ x और ये 0। अब आप देखो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड पकड़ लिया, i प्लस ए था, एक बार और देख लो i को हमको पता है ये वैल्यू है प्लस a की वैल्यू ये जो थी tan अल्फा बाई 2 जो माना है उसको मैंने यहां पर रख दिया x, ठीक। अब बच्चों दोनों को जोड़ो, भैया कैसे जोड़ते हैं घटाते कैसे हैं, वही तरीका पहला पहले के साथ दूसरा दूसरे के साथ। आप यहां देखो एक में किसको जोड़ेंगे 0 को, तो भैया यहां पर आ गया 1, आगे आओ 0 में किसको जोड़ेंगे माइनस x, तो आपको बताया भैया माइनस x आएगा, इतना हो रहा है। आगे आओ 0 में किसको जोड़ो x, तो ये आपका x आ गया, और आपका 1 में 0 जोड़ेंगे तो इसको बच्चों मान लो फर्स्ट मान के छोड़ दो भैया कि हमारा tan अल्फा बाई 2x था। एक बार मैं हल्का सा समझ और दे रहा हूं आपको, cos साइन के फॉर्मूले आपको याद करने हैं। tan अल्फा बाई 2 की वैल्यू जो x थी यहां पर रख दो आप, लेफ्ट हैंड साइड पकड़ लिया i प्लस ए, ये i था और ये प्लस ए, दोनों को जोड़ दो, देखो 1 और 0 1, 0 माइनस x 0x और 1। अब आपको बताया भैया जो हमें सिद्ध करना होता है, कोई सा भी सवाल हो सिद्ध करने वाला, उसमें क्या होता है कि भैया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया, आपका सवाल खत्म। तो अब इस सवाल का जो हमें सिद्ध करना है, इस सवाल का आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो आ रहा है कितना आ रहा है 1 माइनस x और 1। अगर बच्चों यही वैल्यू किसकी आ जाए राइट हैंड साइड की, तो आपका सवाल खत्म कि भैया लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके आगे राइट हैंड साइड, सवाल आपका खत्म। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों राइट हैंड साइड पर फोकस करेंगे कि भैया राइट हैंड साइड की वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी आएगी और कितनी आनी चाहिए बच्चों सवाल के लिए समीकरण फर्स्ट के बराबर। देखो अब मैं क्या करने वाला हूं RHS, अब मैं किसको सॉल्व कर रहा हूं बच्चों राइट हैंड साइड को। अब और राइट हैंड साइड पर क्या है बच्चों, राइट हैंड साइड का फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है आप देखोगे i माइनस का a, यहां देखो बच्चों अब यहां देखोगे i माइनस का a है, i आपको पता है कितना है, देखो i आपका आ रहा है 1 0 0 और 1, ये तो है आपका i। माइनस का क्या करना है हमें a, माइनस का बच्चों a कितना है, यही तो है a, पर मैंने क्या बताया tan अल्फा बाई 2 की जब वैल्यू x रखोगे अब पूरा सवाल x में चलेगा, तो a जैसे मैंने आपको ऊपर बताया a कितना है आपका यहाँ पर
0 माइनस एक्स, एक्स और 0। आप देखिए यही तो है i माइनस का a पूरा था, tan अल्फा बाई 2 को मैंने x रख दिया। बच्चों ये तो उसकी वैल्यू आ रही है किसकी, i माइनस a की। तो अब मैंने एक काम ये किया, इस पूरे को बच्चों ये देखो भैया, ये देखो ध्यान से, रेड लाइन से मैंने उसको कर दिया डिनोट कि भैया ये पूरा जो आ रहा है मंझले ब्रैकेट के अंदर वो i माइनस का a है, i माइनस का a। इसकी गुणा किस में करनी है, कॉस अल्फा माइनस के साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा के साथ, आप देख सकते हो। और क्या बताया मैंने आपको, कॉस अल्फा साइन अल्फा की वैल्यू जो मैंने x में निकाली है वो पुटअप करनी होगी हमें। अब देखो कैसे, आप यहां गुणा का साइन लगा सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। यहां आओ बच्चों, यहां पर आओ, देखो सबसे मेन पॉइंट्स क्या आ रहा है। फर्स्ट टर्म कॉस अल्फा, कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आई पूरा रखने के बाद, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और इसके नीचे कितना आया था बच्चों, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। आप देख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। आगे आओ, क्या आ रहा है, माइनस के साइन अल्फा, माइनस भैया ये रहा साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आई एक्स में, जो आपको बताई पूरा रखने के बाद, 2x अपॉन, मतलब आपका आ गया माइनस का 2x अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ये हो गया कॉस, ये हो गया साइन। अब आओ सेकंड वाली पंक्ति क्या है, साइन अल्फा कॉस अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू आपको पता है कितनी है, यही है कि भैया 2x अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। और कॉस अल्फा आ रहा है, कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी है आपकी, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर के नीचे कितना आपका 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। अब बच्चों इस लाइन को यार एक बार और देखो, लेफ्ट हैंड साइड जो था i और a की वैल्यू रख दी, a की कौन सी वैल्यू, जब मैंने tan अल्फा बाई 2 को x रखा था निकाल दिया, फर्स्ट मान के छोड़ो। राइट हैंड साइड क्या है, i माइनस a, i माइनस a पूरे में अलग कर दो, गुणा करनी है इसकी इस पूरे के साथ। इस पूरे में साइन कॉस आ रहा है, साइन कॉस की हमने वैल्यू यहां से रखनी है बच्चों x में, इसमें गलती मत करना क्योंकि पूरा सवाल अब हमारा x में चलेगा, ठीक है। तो ये आप देखोगे किसकी वैल्यू आ गई, कॉस माइनस साइन, साइन और आपका कॉस, इतनी बात खत्म, ठीक। अब आप देखो क्या होने वाला है, सबसे पहले हम क्या करेंगे आपको पता है, जो यहां आ रहा है बच्चों देखो मंझले ब्रैकेट के अंदर रेड लाइन वाला, इसको सॉल्व कर लो भैया कि i माइनस ए कितना आएगा। जो आएगा बच्चों उसकी गुणा करेंगे हम इस पूरे के साथ, ठीक है। उसकी गुणा बच्चों कहाँ होगी, इस पूरे के साथ। तो आप यहाँ देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों मैं इसको यहीं पर लिखना चाहूँगा, थोड़ा सा आगे हम चाहे पीछे कर देंगे। ये आपका क्या आएगा बस वो देखो, ये कितना आ रहा है, इसमें से इसको माइनस करो, 1 में से किसको माइनस करेंगे बच्चों, 0 को, भैया 1 आ गया। 0 में से आप ध्यान से देखिए, देखो 1 से 0 को माइनस के 1, 0 में से माइनस करेंगे किसको, माइनस एक्स को, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आपका आ गया यहाँ पर x। आगे बढ़ो भैया, 0 में से किसको माइनस करेंगे x को, तो 0 माइनस एक्स कितना होता है आपका माइनस एक्स भैया। आगे आओ बच्चों, 1 में से किसको माइनस करेंगे 0 को, तो आपको पता है कितना आता है आपका 1। अब बच्चों यहाँ देखो यहाँ गुणा, और अब मैं बच्चों उसको करूँगा पीछे, तभी इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया डैश डैश कि अभी वही चीज़ यहाँ पर हमें नोट करनी है। अब क्या करना है बच्चों, जो ये आया है 1x माइनस एक्स 1, इसकी गुणा इस पूरे में करने वाला हूँ, बस वो देख लो वो स्टेप क्या है। पूरा गुणा करने के बाद बच्चों वो आंसर अगर समीकरण फर्स्ट के बराबर आ गया, सवाल आपका खत्म, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ठीक है। अब ये देखो क्या होने वाला है, तो बच्चों उसको मैं ज़रा पीछे करना चाहूँगा, उसको आप जरा देखिए। ये आपका आ रहा है 1, एक बार और देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। 1 आ गया आपका x और माइनस एक्स, और ये आपका आ गया 1, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर R H S, तो बच्चों उसकी वैल्यू किसकी, पहले जो i माइनस से आई थी, और यहाँ पर हमें एक बार और लिखनी पड़ेगी, आपको पता है। तो आपका ये कुछ ऐसा आया था वो 1 0। अब बच्चों देखो हमें पीछे से देखना पड़ेगा, आपको पता है ये आपका आया था बच्चों, पूरा आया था ये 1x माइनस एक्स और 1 1x
ये देखो बच्चों 1x माइनस x और 1, इसकी गुणा किस में करनी है आपको पता है, ये तो हमारा क्या है i माइनस ए, ठीक है। गुणा किस में करनी है ऐसा उसको भी देखना पड़ेगा बच्चों, पर थोड़ा इसमें ये बड़े सवाल में ये चीज आ जाती है। 1x हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पूरा इसमें गुणा हो गया ना, और माइनस का 2x और 1 प्लस का एक्स स्क्वायर बच्चों, तो उसको मैं यहाँ पर देखो लिखूंगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन ये आपका बच्चों ये है देखो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। एक तो ये था, दूसरा वाला देखो आपका क्या था माइनस का 2x अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। बच्चों उसको पहले जरा कंफर्म कर लें कि भैया ये है या नहीं है। हाँ ठीक है बच्चों, माइनस का 2x आ गया, तीसरा टर्म्स आ रहा है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बाकी ये अब यहां देखो ये आपका आ गया 2x अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, और ये आपका है 1 माइनस। बच्चों अब जरा आप यहां ध्यान से देखिए भैया, मैं जरा इसको थोड़ा इस आव्यू को बड़ा कर देता हूं, सही है। ये कुछ इस प्रकार से आपको पता है जब कोई सवाल बढ़ा जाएगा उसको पीछे देखेंगे या पीछे समीकरण क्या आ रही तो उसको हमें आगे पीछे करना पड़ता है बच्चों, ठीक है। वो तो नॉर्मल सी बात है, करना ही पड़ेगा। जैसे आप की कॉपी भरती है, कोई सवाल आपका आधा एक पेज में आ गया, फिर आप पीछे देखते हो, वही चीज़ आप यहाँ पर समझ सकते हो, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, अब इसकी गुणा करो भैया इस वाले आव्यूह की इससे, तो अब यहाँ देखो क्या होने वाला है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहूँगा, गुणा का वही तरीका है, कोई बड़ी बात नहीं है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, वही चीज़ फिर आपके लिए दूसरे के लिए आएगी। तो बच्चों एक की गुणा आप देखो अब ध्यान से, एक की गुणा होगी इस पूरे से, तो आप यहां लिखोगे देखो एक गुणा, पूरा करना होगा बच्चों, ये सवाल थोड़ा लंबा सवाल आप कह सकते हो। आप देखो ये आएगा नहीं आएगा, पहले एक की गुणा इस पूरे में, देखो मैंने स्पेशल लिख दिया एक गुणा, ये गुणा करने के बाद तुरंत साइन किसका आता है आपको पता है भैया, बीच में प्लस का साइन आता है, लगा दो। अब आगे आओ, x की गुणा बच्चों किससे हो जाएगी, दूसरे वाले से, तो आप इसको तो देखो डायरेक्ट कर सकते हो 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, सिंपल है। तो क्यों भैया एक की गुणा इससे हुई, चलो मैंने आपको लिख के बता दिया, प्लस x की गुणा इससे होनी है, आपको पता है दो अचर राशि है, x गुणा x कितना आता है x का स्क्वायर, ये आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आओ बच्चों ये इससे निपट गया, आगे क्या होगा, इस पंक्ति की दूसरे वाले से गुणा होगी, देखो कितना आएगा, एक की गुणा बच्चों इससे हो जाएगी, तो आप चलो एक में तो लिख ही दो भैया, एक गुणा माइनस 2x के नीचे कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपको पता है प्लस का साइन तो आना ही आना है। अब बच्चों x की गुणा किससे हो जाएगी, इस पूरे से, तो यहां कितना आ जाएगा आपका x गुणा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। आप देख सकते हो तसल्ली से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक की गुणा इसमें कर दी, प्लस एक्स की गुणा डायरेक्ट मैंने ऐसे कर दी, 2x स्क्वायर हो गया, नीचे वाला आपका ऐसे रहा, खत्म। इसकी गुणा इससे करेंगे, एक की गुणा करेंगे बच्चों, ये आ गया, प्लस x की गुणा किससे होगी, इस पूरे से। तो पहली पंक्ति को हमने दोनों से गुणा कर दिया, अब क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति की गुणा होगी। अब दूसरी पंक्ति का देखो, अब माइनस एक्स की गुणा बच्चों इस पूरे से, कितना आएगा आपका, माइनस एक्स गुणा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और फिर प्लस का साइन तो आपको बताया आना ही है, एक की गुणा इस पूरे में, तो एक गुणा 2x 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, गुणा को अच्छे से करा रखिए, वही चीज लगाओ, कोई टेंशन नहीं होगी। आगे आओ, अब क्या होगा बच्चों, इसकी गुणा से हो गई, अब क्या होगा, इस पूरे की गुणा दूसरे वाले स्तंभ से, देखो माइनस एक्स की गुणा बच्चों इस पूरे से होनी है, तो आपको पता है यहाँ माइनस आ रहा है x, यहाँ माइनस का 2 आ रहा है, चाहो तो आप लिख लो भैया कि माइनस एक्स गुणा माइनस का
2x/1 प्लस का एक्स स्क्वायर। देखो ध्यान से, इसकी गुणा इसमें करेंगे, माइनस एक्स गुणा पूरा लिख दिया, फिर साइन आपको पता है किसका आता है, प्लस का, वो लगा दिया। अब क्या होगा, एक की गुणा बच्चों किससे हो जाएगी, इस पूरे से। तो आप यहां देखिए, ये मैंने कुछ ऐसा कर दिया भैया, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ये बच्चों यहां बंद हो रहा है, देखो ये यहां बंद हो गया। आप देख सकते हो पूरी तसल्ली के साथ, अगर हम कहें तो गुणा कर दी, पूरा आपका स्ट्रक्चर इतना तैयार हो गया। अब क्या करना है, जहां तक आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, सॉल्व करोगे, वहां तक सॉल्व करना होगा, क्योंकि आप देखोगे ये हमारा राइट हैंड साइड चल रहा है और ये किसके बराबर चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड में आप चाहो तो आपको मैं दिखा सकता हूं, नंबर बहुत छोटे छोटे से आ रहे हैं, आपको देखना है तो वो भी देखिए। देखो लेफ्ट हैंड साइड कैसे नंबर आ रहे हैं, 1 माइनस एक्स एक्स 1। वहां क्या आ रहा है राइट हैंड साइड में, यहां देखो मैं इसलिए कह रहा हूं, राइट हैंड साइड में पूरा इतना आ रहा है, तो उसको मैं सॉल्व करना होगा, क्योंकि इसको बराबर दिखाना है। अब आपको क्या होने वाला है, देखो बच्चों पहले वाले पर आओ, देखो आगे को मत देखो, बस पहले जहां मैं आपको हाथ से दिखा रहा हूं इस पर ध्यान लगाओ। आप एक बार नोट करोगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मैं आपके लिए यहां करता हूं, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप ध्यान से देखिए, दोनों में एलसीएम आ जाएगा भैया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपका बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या आ गया, इस पूरे में एलसीएम। आपको ये तरीका तो बताइए, जब एलसीएम एक जैसे होते हैं, जैसे मान लो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक जैसे हैं, तो उसको एक बार लिख दो और बाकी नंबर जो ऊपर आते हैं वो चाहे प्लस है प्लस, माइनस है माइनस, वो सॉल्व हो जाते हैं। तो अब आप यहाँ देखिए, एक की गुणा करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर में, तो हमको पता है वही आएगा आपका 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, आप देख सकते हो, ठीक। फिर प्लस यहाँ कितना है आपका, प्लस का 2x स्क्वायर। तो बच्चों पहला तो आपका ये निपट गया कि भैया ये पूरा जो है सॉल्व करके इतना आ रहा है। आगे बढ़े, यहां आओ, वही चीज बच्चों आप यहां देखोगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है दोनों में एलसीएम, इसको भी ले लो। तो आप यहां देखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच्चों दोनों में है, एक बार लिख दिया एलसीएम में, और बाकी आपको पता है जो नंबर आ रहे हैं ऊपर, वो चाहे गुणा में प्लस में माइनस में वो ऐसे रहते हैं। तो एक की गुणा करेंगे, आपको पता है कितना आना है आपका, ये माइनस का 2x प्लस, ठीक। यहां बच्चों क्या आ रहा है ऊपर, x की गुणा हो रही है 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, तो आप इसको ऐसा लिख दो भैया, x माइनस एक्स की पावर कितनी बच्चों, 3। देख लो एक बार, एक की गुणा कर दी माइनस 2x में, माइनस का 2x आ गया, प्लस x की गुणा पूरे में करनी होगी, x माइनस एक्स की पावर 3, और नीचे का जो एलसीएम था वो सेम था, तो उसको हमने एक बार लिख लिया। यही काम कहाँ करना है, इस वाले टर्म्स में और दूसरे वाले में। देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच्चों, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर आपको बताया वो एक ही बार आ गया। अब यहां देखो क्या होने वाला है बच्चों, यहां क्या होगा, आप ध्यान से देखो, माइनस एक्स की गुणा होगी इस पूरे में, तो आप देखो ये कितना आ जाएगा, माइनस एक्स की गुणा एक में करेंगे, माइनस एक्स, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, एक्स की पावर 3। अब बच्चों देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको पता है वो ऐसे ही रहा, 2x की गुणा इसमें कर दो, तो आपका ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, प्लस का 2x, जैसा आप देख सकते हो, ठीक। ये भी निपट गया। अब कहाँ आएंगे, चौथे वाले अवयव पर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां भी आ रहा है एलसीएम, तो वो भी आपने एक बार लिख लिया भैया, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। अब यहां क्या होगा बच्चों, एलसीएम ले लिया, अब जो ऊपर वाले हैं गुणा हो रहे हैं प्लस माइनस, उसको आप सॉल्व कर लो। माइनस एक्स की गुणा किससे हो जाएगी, माइनस 2x से, कितना आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर। यहां बच्चों एक की गुणा किस में होगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर में, तो आपका आ जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो बच्चों आप ये देखो भैया, ये पूरा आ रहा है एलसीएम को लेने के बाद, ठीक। आपको मैं एक हल्का सा हिंट और दे दूं, मेरा मतलब ये तो था 2/4 प्लस 3/4, 4 आ गया भैया, 2 प्लस 3, मैं ऐसे तो कह रहा हूं,
कि आप थोड़ा सोचो या कंफ्यूज हो जाओ कि ये कहाँ से ले रहे हैं। जब एलसीएम एक जैसे आएंगे इसको एक बार लिख दो, बाकी आपका ऊपर प्लस माइनस गुणा है, इसको सॉल्व कर लो। अब आगे बढ़ जाओ, चलो चलो इसको देखो बच्चों। अब ऊपर वाला क्या आ रहा है 2x² माइनस का x² प्लस 1। आप 2x² में से x² को माइनस करोगे कितना आएगा आपका x², तो ये आ गया आपका 1 प्लस x² के नीचे कितना 1 प्लस का x²। आ गया, आगे बढ़ो माइनस 2x प्लस x, माइनस का 2x प्लस x कितना हुआ माइनस का x। तो बच्चों मैं इस पॉइंट को यहां करना चाहूंगा आपके लिए, आप यहां देखो माइनस 2x प्लस x, ये रहा भैया माइनस के x आएगा, आएगा। वहां क्या आ रहा है आगे माइनस का x की पावर 3, तो बच्चों माइनस x, देखो यहां पर माइनस 2x प्लस x सॉल्व कर लिया, माइनस x आ गया, माइनस x की पावर 3 यहां लिख दी। दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, आ रहा है, क्या आ रहा है माइनस का x, कॉमन क्या आ रहा है बच्चों माइनस का x। तो अब हम क्या करेंगे इस पूरे में माइनस के x को ले लेंगे बच्चों कॉमन, देखो माइनस x को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा आपका 1 प्लस x²। तसल्ली से देखो माइनस x कॉमन ले लिया, अंदर क्या आ जाएगा 1 प्लस का x², मैंने इसको यहां लिख दिया, ये देखो 1 प्लस का x²। बच्चों ये ऊपर वाले को सॉल्व किया है मैंने, माइनस 2x प्लस x माइनस x पूरे में कॉमन ले लिया। नीचे वाले में भैया कोई दिक्कत नहीं है, नीचे तो आपका वही आ रहा है 1 प्लस का x², ये दोनों निपट गए। अब यहां पर आओ बच्चों, 2x में से x को माइनस करेंगे कितना आएगा आपका x तो आएगा, और फिर x प्लस x की पावर 3, जैसे मैंने आपको यहां बताया उसमें भी x कॉमन लो, तो आप देखेंगे कुछ ऐसा आएगा x1 प्लस x², और पूरे के नीचे कितना है बच्चों 1 प्लस का x², जैसा आप यहां पर देख सकते हो। अब ये निपट गया, अब वहां पर आ जाओ 2x² में से x² को माइनस करेंगे कितना आएगा x² प्लस का 1 और है, तो ये आपका आ गया 1 प्लस x², और इसके नीचे आप देखेंगे ये तो हमारा चल ही रहा है भैया। अब बच्चों फाइनल स्टेप है ये आपका, फाइनल आप कहोगे, गुणा कर दी, सॉल्व कर लिया एलसीएम लेके जैसा मैंने आपको बताया है। अब आप ध्यान से देखो 1 प्लस x² 1 प्लस x² कट गए, ऊपर नीचे नंबर सेम है कट जाते हैं। 1 प्लस x² 1 प्लस x² यहाँ भी आ रहा है, 1 प्लस x² यहाँ से कट गया, ये यहाँ से कट गया, जो बचे हैं अब उनको लिखो। चलो यहाँ पर क्या बचा 1 प्लस x², दोनों कट गए, क्या आ गया भैया 1, आगे आओ ये कट गए, यहाँ क्या आ गया आपका माइनस x, ये पूरा कट गया, क्या बचा भैया प्लस का x, और यहाँ देखो पूरा कटा तो आ गया आपका 1, इसको मानो भैया सेकंड। अब राइट हैंड साइड पूरा सॉल्व करने पर आपका इतना आ गया 1 माइनस x x1, ये राइट हैंड साइड है, और लेफ्ट हैंड साइड मैंने स्टार्टिंग में आपको कराया था। अब उसको मैच करते हैं कि भैया लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस x x1 है या नहीं है। देखो लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस x x1, आपका ये बच्चों ये देखो ये थोड़ा आगे हो गया, ये 1 माइनस x x1, क्या दोनों सेम नहीं आ रहे? सेम कब आएंगे? जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड कब होगा? जब आपका जो सवाल हमें सिद्ध करना था वो दिखाना हो या सिद्ध करना हो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अतः आपको पता है क्या लिख देंगे, बस LHS बराबर RHS, भैया सवाल खत्म। कि भैया लेफ्ट हैंड साइड जो हमने सॉल्व किया वो और राइट हैंड साइड जो हमने अभी पूरा सॉल्व किया वो एक जैसे हैं, इसका सवाल आपका खत्म होता है बच्चों। ठीक, तो इस सवाल के बच्चों थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करना। आप देख सकते हो ये थोड़ा सवाल कैलकुलेशन वाला था, फॉर्मूले भी आए इसमें। तो बच्चों इस क्लास को मैं अब यहीं पर समाप्त करूंगा, अब मिलूंगा आपसे नए क्लास में नए सवाल के साथ। नए सवाल का मतलब इसके आगे वाला, तब तक इसकी प्रैक्टिस कीजिए आप।